हाय दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव। तो कैसे हो गाइस आप सभी। मैं आपका दोस्त राजेश शुक्ला, डिवाइन फेमिनाइन इन माय मेल बॉडी। हाँ, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में जी रहे होंगे, अपने अपनों के साथ में लाइफ को एंजॉय कर पा रहे होंगे और बहुत सारी ग्रोथ भी कर पा रहे होंगे, है ना। तो इसी कामना के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति ब्लेसिंग पर, और हाजिर हूँ आज आप सभी के लिए एक नई चैनलिंग के साथ, कुछ नए मैसेजेस के साथ। तो आप सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति ब्लेसिंग पर। और आज यहाँ पर जो आपको मैसेज मिलने वाले हैं वो पता है बहुत ख़ास हैं। डायरेक्ट श्री कृष्णा की जुबानी आप तक पहुँचेंगे, है ना। तो आज की जो चैनलिंग है वो हमारे कृष्णा जी की तरफ से है। आप सभी को वो अपना प्यार बांटने के लिए आने वाले हैं, सभी सखाओं के लिए, सभी सखियों के लिए, है ना। तो श्री कृष्णा की जुबानी, आपकी आत्मा की कहानी। अच्छा है ना टॉपिक। तो चलो दोस्तों, सभी को मेरा राधे राधे, है ना। तो चैनलिंग शुरू करने से पहले मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों आपकी डे टू डे लाइफ में ग्रेटिट्यूड ज़रूर किया करो, है ना। सुबह उठते हो तभी करो, सोने से पहले करो। लाइफ में अगर कुछ चीज़ें रूटीन में आ जाए ना तो लाइफ बड़ी ऑसम हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑसम हो जाती है। दोस्तों मैं भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं काफ़ी पहले से हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो एक्सपीरियंस किया है ना, वही मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस भी स्टेज में हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन ही चैनलिंग तक पहुँचते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन्स बहुत कम आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब डिवाइन फेमिनाइन्स को एक अच्छी गाइडेंस दे सकूँ, उनको सुनूँ, उनकी परेशानियों को समझूँ और उनको मैं सॉल्यूशंस दे सकूँ। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहता हूँ कि अब जो नई जर्नी में अभी जो आप लोग आ रहे हो, अभी आप किसी को तो अभी पता भी नहीं चला होगा कि वो ट्विन फ्लेम है। कुछ सोलमेट्स होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉर्मल्स होंगे पर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो उनको जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, है ना, जो मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोगों के सामने बाय डिफ़ॉल्ट ये वीडियोस सामने पॉपअप हो जाते हैं। ये यूनिवर्स का मकसद होता है कि वो कैसे ना कैसे अपने मैसेजेस आप तक, आपकी स्क्रीन पर पॉपअप करा देते हैं और आप तभी टच करोगे उस मैसेज को जब वो आपके लिए ज़रूरी होगा स्पिरिचुअल जर्नी में, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम आज की जो चैनलिंग है उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। और बीच बीच में हम आपसे बात करते रहेंगे। आपको कुछ भी अगर कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो और आपको लगता है कि मेरी जो चैनलिंग है आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रही है, तो आप कमेंट में मुझे सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है आपकी आत्मा की कहानी, सुनना चाहोगे? हाँ, आप सभी जो भी इस चैनल पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण आपको अपनी ही जुबानी बताएंगे आपकी आत्मा की कहानी क्या है, आपकी सोल की कहानी क्या है, उस कहानी में आपका किरदार क्या है। हाँ, अगर आप जानना चाहोगे तो बेसब्र होकर अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए, दिल को एकदम खुला रखिए और कान्हा जी का स्मरण कीजिए। हाँ, आंख बंद करके कृष्ण को देखने की कोशिश कीजिए। हाँ, प्रभु कृष्ण माधव की जुबानी जो आपको आत्मा की कहानी सुननी है, तो इनको एक बार दिल से नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए यहाँ श्री कृष्ण माधव से। वो आपको जो भी बताने वाले हैं
ठीक है, वो आपको रिसीव करना है। क्या करना है? रिसीव करना है। जो मैसेज आपको यहाँ से मिलने वाले हैं वो आपको रिसीव करना है अपनी लाइफ में। हर किसी की लाइफ में अलग अलग सोल जर्नी होती है, तो कुछ मैसेजेस आपसे हो सकता है रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको अभी जो मैसेज मिल रहे हैं, जो आपकी लाइफ से रेजोनेट करते हैं वो आप रखिए, और जो नहीं कर रहे हैं उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रेजोनेट मत कराते रहिए, उसको छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होंगे। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग और चैनलिंग है, तो मे बी आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मैसेज सब उन सब से रिजोनेट करेंगे जो यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि बने ही उनके लिए। तो जिसका है उसके तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम श्री श्री सत्यानंद माधवाय नमः। ओम श्री श्री सत्यानंद माधवाय नमः। ओम श्री श्री सत्यानंद माधवाय नमः। हे प्रभु, हे महाकाली, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी आत्मा की कहानी, जो श्री कृष्ण खुद अपनी जुबानी आपको बताने वाले हैं। आपकी आत्मा की कहानी क्या है ना? जय श्री माधव, हरे कृष्णा हरे हरे राम, हरे कृष्णा। मुझे वो मैसेज दीजिए जो मेरे व्यूअर्स के लिए हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल पर अभी मौजूद हैं, आए हैं, हाँ, आपकी जुबानी कृष्णा की जुबानी जो कहानी आप सुनना चाहते हैं, अपनी आत्मा की कहानी क्या है, मेरे में कलेक्टिव व्यूअर्स की आत्मा की कहानी, प्लीज़ गाइड कीजिए कृष्णा जी। तो अभी मैं गाइस बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो भी लोग यहाँ पर हैं, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं, है ना? आप लोग एक शिव शक्ति की आत्मा की जो कहानी है, उसी कहानी में आप लोग भी हैं, है ना? आपकी जो ये जर्नी है, ये इस सोल की जर्नी जो है वो कई जन्मों की है। आप लोगों की जो सोल है, उसकी जो जर्नी है वो एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों की है। और आप एक शिव शक्ति जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट्स हो सकते हैं। आपको यहाँ आने का जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है, हाँ, बहुत बड़ा सोल पर्पस है आपका। आप यहाँ पे जो आए हो वो शिव शक्ति की जर्नी में आप आए हो। शिव शक्ति की जर्नी वो जर्नी है जिसमें डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन्स, एक सोल दो बॉडी में डिवाइडेड होती है। एक बॉडी में होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन और एक बॉडी में होते हैं डिवाइन फेमिनाइन। तो जो फेमिनाइन एनर्जी है वो माता शक्ति की एनर्जी है, और जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो हमारे शिव जी की एनर्जी है। तो इन दोनों को मिल के इस देश दुनिया के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो दोनों की एनर्जी से मिल के काम होते हैं। इन लोगों का सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है, इनको सोसाइटी के लिए बड़े काम करते हैं, ये बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन इनको ईश्वर हर वक्त तैयार करता है। हाँ, इतने पेन मिलते हैं, इतनी इनकी शक्ति, जो इस जर्नी में है उन्होंने बहुत त्याग किया होगा। अभी आप देखो, मैं बताऊं कि शिव शक्ति में आप देखो तो जो त्याग की भावना है, जो त्याग है, जहाँ तप है, किसी उद्देश्य की है, शिव शक्ति जर्नी ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। हाँ, अगर आपकी सोल को मिली है तो बहुत ही खास उद्देश्य के कारण ही मिली है ना? तो
आप लोगों की कहानी उसी से मिलती जुलती है जो पहला मैसेज मुझे रिसीव हुआ, जिसमें मुझे शिव शक्ति नज़र आ रहे हैं। तो शिव शक्ति नज़र आने का मतलब ये है कि आप लोग एक स्पिरिचुअलिटी में हो, आप लोगों का एक बड़ा उद्देश्य है। हाँ, आप शिव शक्ति जर्नी में हैं। आप यहाँ पर आए हो तो किसी महान उद्देश्य को लेकर आए हो, और अगर आपके जीवन में जब तक आपकी सोल असेंड नहीं होगी, ग्रो नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, आप इस बाहर जो 3D वर्ल्ड में हो रहा है, जो हमारे सामने प्रेजेंट सिचुएशन में जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा भी हो रहा होगा और कुछ लोगों के साथ लाइफ ऐसी हो रही होगी कि हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी। एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो कारण ये है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप अपने आप को देखो, अगर आप नए इस जर्नी में एंटर किए हो तो अभी आपको सोल का एवोल्यूशन दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग जो पहले से शुरू किए तो आप अपने पास्ट में जाके देखो, उस कुछ साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हो। पहले आप कैसे सोचते थे और आज आप कैसे हो। तो धीरे धीरे हमारी सोल का जो इवॉल्व होती है सोल, तो उसके हिसाब से हमारी जर्नी आगे बढ़ती है। तो उसी जर्नी में आप सभी हो। तो जो जिस जगह पे भी है उसके अनुसार आपको मैसेज आपकी लाइफ जर्नी से रेजोनेट करेंगे। तो जो जो आपको सीखने को मिल रहा है आप सीखिए, और जो समझना है तो वो पूछिए। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको सोल जर्नी मिलती है। अभी देखो माता पार्वती की कहानी देखो, जो हमारी मदर अर्थ है, जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, जो गॉड की, जो होल यूनिवर्स की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो माता सती है, और होल यूनिवर्स की जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो शिव है। हाँ, तो अभी देखो माँ शिव शक्ति की जो जर्नी है, मैं जब माता शिव शक्ति हैं, उन्होंने कितने जन्म लिए हैं। हाँ, इस जर्नी को पूरा करना चाहती थी वो, बहुत जन्मों से जर्नी को पूरा करना चाहती थी। और वैसे ही आपकी आत्मा भी है जो इस सोल की जर्नी को पूरा करना चाहती है। तो जब तक वो मकसद आप पूरा नहीं कर लोगे तब तक ये जर्नी चलती रहेगी। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, आप जितनी जल्दी अपनी सोल को हायर वाइब्रेशंस में ले जाते हो उतनी जल्दी आपके कर्मास रिलीज होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने कर्मास जल्दी जल्दी रिलीज कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं कर चुका हूं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो जैसे उसी से ये जर्नी पूरी नहीं कर पाई, किसी भी कारण से अगर आपकी सोल ये जर्नी पूरी नहीं कर पाई तो फिर से ये बर्थ मिला है। तो इस जन्म में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसमें आपके पिछले जन्मों का भी कुछ योगदान है जो आप यहाँ तक आज पहुँच पाए हो। ठीक है। तो जो पहला मैसेज मुझे दिखाई दिया शिव शक्ति का, तो उससे ये इंडिकेशन आता है, ये मैसेज मिलता है ये कि आप लोग एक शिव शक्ति जर्नी में हो। ठीक है। यह सिर्फ यहाँ पर इसलिए नहीं मिली हुई है आपको ये जर्नी कि बस आपने जन्म लिया, आपके जो है मस्कुलाइन जो है पार्टनर आपको मिल गए, या फिर अगर कोई फेमिनाइन पार्टनर आपको मिल गई, जो भी हो आपको रियलाइज़ हुआ होगा, है ना। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं था कि आप शिव शक्ति जर्नी में हो या होती भी क्या है ना। लेकिन यहाँ पर आपको जो अवेयर कराया गया, हाँ, अवेयर कराया गया जो माता पार्वती और महादेव की वजह से आपके द्वारा, उनके द्वारा आपको जो अवेयर कराया गया, आपके अंदर जो शिव शक्ति का तत्व है उसको कैसे जान सकते हैं, है ना। यह आपको अवेयर कराया गया होगा। अगर नहीं कराया गया तो वो भी आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। महादेव और माता पार्वती ने कितने जन्म लिए उनके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। हमारे शिव जी जो हैं वो तो आदि न अंत है कि नहीं। लेकिन माता जो है उन्होंने तो कितने जन्म लिए, क्योंकि शिव उनकी आधा हिस्सा है, माँ जो है उनके बिना अधूरी हैं। यह कहानी आपकी भी है।
समझ रही हो? जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ होंगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ फीमेल बॉडी में ही हूँ, वो मेल बॉडी में भी होती है। जैसे कि मैं मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी हूँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल बॉडी में सिर्फ फेमिनाइन बॉडी ही होती, वहाँ पे भी मस्कुलाइन्स होती हैं, राइट? तो यह कहानी आपकी भी है, आपकी आत्मा की उसी जर्नी में है। माँ ने बार बार जन्म लिए, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी सती रूप में, तो कभी अलग अलग आयाम में उन्होंने अलग अलग जन्म लिए, और उनका मकसद एक ही था, शिव को ही पाना चाहा उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, जब उनके अंदर कुछ कमियां रह गईं जिनको वो पूरा नहीं कर पाई, तो उनको अपना वो देह त्यागना पड़ा। हाँ, कुछ लेसन उनको सीखने बाकी रह गए थे। फिर उन्होंने पार्वती माँ के रूप में जन्म लिया, फिर से उन्होंने अपने शिव की ही आराधना की, और शिव को ही पाने के लिए। तो सोल का लास्ट डेस्टिनेशन ही शिव है, चाहे वो किसी की भी सोल हो। लेकिन आप अगर शिव शक्ति जर्नी में आए हो तो आप खास हो, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको लेसन सीखने हैं। अगर आपकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आ चुका है, आपको टावर्स सहन करने पड़े हैं, तो आप बहुत कुछ लेसन सीख चुके हैं। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने पीछे देखिए, आपने कितना कुछ सीखना बाकी है। हमें अपनी लाइफ से हर पल सीखना पड़ता है अपने बेटरमेंट के लिए, ठीक है? तो उसी हिसाब से और भी बहुत से जन्म लिए थे माता ने। जैसे कात्यायनी माता का भी जन्म लिया था उन्होंने, कभी दुर्गा माता के अवतार लेके उन्होंने राक्षसों का वध किया। तो ये सारे अलग अलग आयाम में उन्होंने जन्म लिए, और फाइनली उन्होंने किया क्या? पॉजिटिविटी ने नेगेटिविटी को ख़त्म किया। तो ठीक वैसे ही आप हो, आप शिव शक्ति जर्नी में हो तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, और पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड आउट करना है, ठीक है? तो बार बार उनसे वो अलग होती गई सॉरी गाइस। और फिर उनसे मिलने की उम्मीद में फिर से उन्होंने नया जन्म लिया, और हर जर्नी में उन्होंने इस संसार को कुछ सिखाने के लिए ही सब किया। शिव जो है आदि हैं, और ठीक है, आदि हैं, अनादि सब वही हैं, है ना? क्योंकि वह तो भगवान है स्वयं। एक निराकार रूप भी वही है और साकार रूप भी वही है। लेकिन यहाँ पे संसार को जो पाठ पढ़ाना चाहते थे शिव, तो उनकी ये सारी लीलाएं थी, दोनों मिलकर पूरा कर रहे थे, है ना? तो यह जर्नी आपकी भी है। आप अपने शिव को पाना चाहती हैं, अगर यहाँ फीमेल देख रही हैं तो, अगर मस्कुलाइन एनर्जीज वाले भी हैं, ठीक है, तो चाहते हैं कि उनकी फेमिनाइन उनको मिल जाए, है ना? तो जो फेमिनाइन्स है वो चाहती हैं कि उनको उनके डिवाइन मस्कुलाइन मिल जाए, है ना? तो देखिए, मिलेंगे तो सही, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, पर क्यों मिलेंगे और किस पर्पस से मिले हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ श्री माधव खुद अपनी जुबानी से कहानी सुना रहे हैं आपको, आपकी आत्मा की, है ना? श्री कृष्ण माधव की खुद की है जो चैनलिंग है। लेकिन आपका कोई खास उद्देश्य है, पहले आपको ये जानना है, उसको पूरा करना है। और ये जो आपकी सोल है ये बहुत प्रकाशवान है, ब्राइट है, उज्जवल है ना? जो बहुत मुश्किलों से चुनी जाती है। देखो, हर किसी का एक सोल पर्पस होता है, और हम लोगों का स्पेशली सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवाइन के साथ, और उस पर ही हमें चलना पड़ता है। जब हम नहीं चलते तो हमें किसी सोलमेट के द्वारा या किसी के द्वारा हम तक पहुंचाई जाती हैं, मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं। जैसे आप रीडिंग के थ्रू आप तक कुछ चैनलिंग पहुंच रही है। ये चैनलिंग क्या होती है? कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको यूनिवर्स बता देता है, और वो अपने थ्रू चैनल करके, जैसे मेरे मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो चैनल हो रही हैं। किसके लिए? जो लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनके लिए है, उन्हीं तक पहुंच भी जाती है ना? तो किसी खास उद्देश्य के लिए, वो ऐसे तो हर किसी को नहीं मिलती है जर्नी, ठीक है ना? तो आपको मिली है, और आपके जो पर्सन है उनको भी मिली है। तो आपका जन्मों जन्मों का जो नाता है एक दूसरे से,
अगर फीमेल देख रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको भी कोई डिवाइन पार्टनर है। कभी ना कभी आप उससे कुछ लोग तो उससे मिल भी चुके होंगे, और कुछ लोग जो नहीं मिले हैं, आने वाले समय में मुलाकात होगी, है ना, क्योंकि शिव और शक्ति साथ में दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है ना। तो उनके जो होने वाला है आपका जो डिवाइन यूनियन, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। अगर हम किसी चीज़ में कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम पहले से प्रिपेयर होते हैं। तो आपको ये जो चैनलिंग मिल रही है वो इसीलिए अवेयर कराया जा रहा है आपको कि अगर आप हो सकता है अपने यूनियन के बहुत करीब हों, है ना, और कुछ लोग उसकी तैयारी में हों। तो जो भी है, जैसा भी है, आप तक जो आपको मैसेज मिल रहा है वो आप उससे आपकी लाइफ में रेजोनेट जैसे हो वैसे ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो उद्देश्य माता रानी का देह त्याग किया था, नारी सम्मान, यहाँ पर वो सिखाना चाहती हैं माँ सती। नारी सम्मान अपने कर्मों से जो हमें मिलता है ना, ठीक है, नारी सम्मान जो हम अपने कर्मों से अपने लिए जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ों को मायने नहीं रखते, ना ही वो नारी का सम्मान करते हैं, ना ही उनकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे वचन बोल देते हैं कि जैसे आप समझ लो कि कोई लेडीज़ है, मतलब कोई फीमेल है, तो उसको अपने आप में ही बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कटुर शब्द बोल देते हैं, है ना। तो आपको ये ज्ञान जुटाने के लिए ये जर्नी मिली है कि हमें मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, है ना, मतलब एक नारी का जो सम्मान है उसका आदर करना, नारी के सम्मान की खातिर आपको कुछ करके दिखाना है, स्त्रियों को सशक्त बनाना है, इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। और कुछ मुझे टीचर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि स्कूल में टीचर्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि आप लोगों में से कुछ फीमेल्स हो सकती हैं ऐसी जो डिवाइन फेमिनाइन हो, वो टीचर हो बाय प्रोफेशन, हाँ, बाय प्रोफेशन वो टीचर्स हो सकती हैं। एक सिंगर गाते नज़र आ रही हैं कुछ महिलाएं, तो कुछ सिंगर्स हो सकती हैं, सिंगिंग जिनको बहुत अच्छा लगता हो, जो गाना बहुत पसंद करती हो सकता है उनको भजन वजन गाने बहुत पसंद हो, या फिर वो अपने किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करते हो लेकिन गाना गुनगुनाते रहते हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइक उनको गाना सुनना बहुत पसंद है, गाना सुनते सुनते कुछ लोग गाते भी हैं, तो उस टाइप के भी कुछ हो सकते हैं। और कुछ फीमेल ऐसी हैं जो टीचिंग लाइन में हैं। यहाँ पर जो भी है, आप जो भी प्रोफेशन में हो, पर बेसिकली आपको जो सोल पर्पस मिला है, जो सोल जर्नी आपकी है, वो आपको फीमेल से रिलेटेड है कि एक फीमेल का ग्रुप हो या फिर कुछ फीमेल्स ऐसी हों जिनको आपको ट्रेन करना है, उनको ज्ञान देना है, उनको आपके पास जो नॉलेज धीरे धीरे आपको आएगी, आप जो सीखोगे और आपके पास होगी, सोल के पास जो एनर्जीज़ हैं, जो नॉलेज है, उससे आप अपने लेवल पे देखिए कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। आप अपने हिसाब से जो जिस चीज़ में आप माहिर हैं उस चीज़ को आप दूसरी महिलाओं को जो कमज़ोर हैं, हो सकता है कुछ लोग एनजीओ में भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, है ना। तो वही जर्नी है। तो क्या देना चाहते हैं माता आदि शक्तियाँ आपको आशीर्वाद? वो ये बताना चाहती हैं कि आप इस पूरे संसार में फीमेल्स के प्रति आपको मान सम्मान और उनको मान सम्मान दिलाना है। कौन है फीमेल्स? कौन होती हैं? हाँ, फीमेल्स, अभी फीमेल कौन होती हैं? तो अभी जैसे कि हमने अभी जस्ट आपसे भी एक ही बात कही थी, क्या कि जो हमारी पूरे यूनिवर्स की फेमिनाइन एनर्जी है वो माता पार्वती हैं, शिव शक्ति हैं, शक्ति माँ है। हाँ, तो वो भी एक फीमेल ही है ना, माँ शक्ति का जो रूप है, एक औरत ही तो है ना। वो काली भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए नारी को उसका सम्मान मिलना ही चाहिए। उन्होंने आपको यहाँ भेजा है उस उद्देश्य को लेकर। लेकिन इसके साथ में आपके जो है डिवाइन मस्कुलाइन आपके पार्टनर, वह भी इस उद्देश्य को लेकर आए हैं, है ना। क्योंकि जैसे कि शिव शक्ति एक ही सोल है, अलग अलग नहीं है,
एक ही तत्व है। क्या? एक ही तत्व है। ठीक है। वैसे ही आपको, आपकी भी एक ही सोल है, और उस एक ही सोल का जो दूसरा हिस्सा है, जैसे कि शिव और शक्ति, जैसे आप अगर फेमिनाइन है तो आप शक्ति हैं, दूसरा जो मस्कुलाइन पार्टनर आपका है वो है शिव। तो शिव और शक्ति के मिलन की जो जर्नी है वही ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन इसमें दोनों को अलग अलग अपनी लाइफ लेसन सीखने पड़ते हैं, और सीखने के बाद दोनों को अपने कर्म के अनुसार, ज़रूरी नहीं है कि आप शादीशुदा हों, आप अलग अलग डिस्टेंस पे रह के भी एक जो सोल कनेक्शन होता है वो आपको फील होता होगा। कोई आप, जैसे आप किसी और से शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड आपके कार्मिक हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम हो सकता है मे बी वो कहीं और रहता होगा, लेकिन आपका और जो उनका बॉन्ड है वो एक सोल लेवल का होगा। उसमें अलग ही, मैं आपको कैसे बताऊं, जो हैं उनको समझ में आता होगा कि वो कनेक्शन ही डिफरेंट रहता है, अलग ही अट्रैक्शन रहता है ना। तो अगर यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो उनकी जो दूसरा पार्टनर होगा वो मेल बॉडी में हो सकता है, और जो फीमेल्स हैं उनका मेल बॉडी में, जो मेल्स हैं उनकी फीमेल बॉडी में होगा। ठीक है। तो आप दोनों को मिलकर यह काम करना है। आपको जो है दुनिया में ज्ञान की ज्योति को फैलाना है, आपको एक प्रकाश फैलाना है। लोगों के दिलों में जो अंधकार है वह दूर करना है। जो कटु वचन बोल जाते हैं वे किसी को भी ना अपनी बातों से नंगा कर देते, इतना गंदा बोल देते हैं कभी कभी कुछ लोग। तो यह अवेयरनेस आपको लेकर आनी है ऐसे लोगों के अंदर, है ना। तो ये पहला मुझे जो नज़र आया, है ना, तो ये जो पहला मैसेज नज़र आया। अब और देखते हैं आगे क्या दिखाई देता है आपके लिए। कुछ उद्देश्य यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है, जो श्री कृष्ण आपकी आत्मा की कहानी सुना रहे हैं। देखिए, सीता है, सीता माता, जिनका सम्मान उनसे रावण ने छीन लिया था, है ना। रावण ने ही उनको जो है अपहरण कर लिया था और उनका सम्मान उनसे छीना। एक पहले के जमाने की बात है, तब यह सतयुग हुआ करता था ना, सतयुग। उस समय जो एक फीमेल अपनी कितनी लाज और लज्जा में रहती थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा संस्कार हुआ करते थे उन लोगों में। उस समय की बात है जब रावण माँ सीता को उठा ले गया था, तो कितने लांछन माँ पर लगाए गए थे। कभी कभी कुछ गलत ना करते हुए भी जो औरतों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और प्रमाण देना पड़ता है भाई, और बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो क्या माता सीता की कोई गलती थी? नहीं ना, माता सीता की तो कोई गलती नहीं थी। वो तो नहीं चाहती थी ना कि रावण मुझे उठाकर ले जाए, लेकिन नियति ने खेल ही ऐसा खेला। एक नई शुरुआत के लिए यह होना जरूरी था, है ना, क्योंकि रावण का जो अंत होना था वो एक डेविल एनर्जी में था। रावण एक डेविल एनर्जी है जो संसार में अज्ञानता फैला रहा था, है ना। जो रावण की जो ऊर्जा है वह संसार में राक्षस प्रवृत्ति फैला रही थी, जो है नेगेटिविटी फैला रही थी लोगों के अंदर। तो उस ऊर्जा का जो अंत करना था, उस रावण का अंत करना था, इसलिए यह कहानी नियति ने रची थी और माँ सीता के माध्यम से, माँ सीता को माध्यम बनाया था उन्होंने। और रावण को खत्म करने के लिए माँ सीता का तो कोई भी इसमें मतलब गलत इरादा नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था। उनको इसकी सजा मिली, क्यों? उनको वो लेसन सीखने थे, है ना। लेकिन फिर भी जब माँ सीताराम जी के साथ वापस चली आई अयोध्या, तो फिर भी उनको सुख कहाँ ज़्यादा दिन नसीब हुआ। लोगों ने फिर से उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया और बहुत सारी कटु बातें करनी शुरू कर दी, जली कटी बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह रावण के घर से वापस जो आई थी, है ना, उनके सत्यत्व का पर जो सवाल उठाए, उन्हें प्रमाण देना पड़ा। तो ऐसी ही बातें आज भी फीमेल्स के साथ होती हैं,
उनको प्रमाण देना पड़ता है, अपनी पवित्रता को, प्योरिटी को साबित करना पड़ता है ना। तो आज उनकी आत्मा कितनी पुण्य अर्जित की होगी, तो उनकी सोल को आपको अवेकन करना है, क्योंकि उनके ऊपर भी ऐसे कई आरोप लग जाते हैं, कई तरीके से कटु वचन उनको बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर माता द्रौपदी थी, उनको निर्वस्त्र करने की पूरी कोशिश की गई। वो भी तो असुर ही थे, कहने को तो वो अर्जुन जी के भाई थे, लेकिन वह असुर प्रवृत्ति के ही तो थे। तो समथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव की जो लड़ाई है, सत्य और असत्य और सत्य की जो लड़ाई है, अधर्म और धर्म की जो लड़ाई है, उसमें आप भी एक भागीदार हो। ये कलयुग का जीवन है। इस कलयुग में जो पाप बढ़ रहा है, उसके लिए सच्चाई को बनाए रखने के लिए ट्विन फ्लेम्स आते हैं, सोलमेट्स आते हैं, अच्छी सोल्स आती हैं। तो आप उनमें से एक मास्टर सोल हो, है ना। तो समाज के लिए इतना गंदगी का काम कर रहे थे वो लोग, एक नकारात्मक ऊर्जा को फैला रहे थे, मतलब गलत विचारों को, गलत संस्कारों को फैला रहे थे। लोगों के दिलों में एक स्त्री का जो इस तरीके से जो है अपमान कर भरी सभा में द्रौपदी के साथ जो सम्राट थे उनका अपमान किया। इतना बड़ा अपमान हुआ एक नॉर्मल फीमेल के साथ में, तो क्या क्या नहीं करते होंगे ना। और हो भी रहा है, आप देखो आज की दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है। आप देख भी रहे हो कि फीमेल्स के साथ क्या नहीं हो रहा है। वे इतना कुछ करती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में, फैमिली को मैनेज करने के लिए, इनको अच्छे से सुख देने के लिए, है ना, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हैं और अपने आप को बहुत मर कर हर चीज़ को ढालने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी उनके सेक्रीफाइस को ना समझा जाता है, ना उनके स्ट्रगल को देखा जाता है। अपने शब्दों से ही, उनकी वाणी से, उनकी अपनी वाणी से जो उनको लोग निर्वस्त्र कर देते हैं, उनका अपमान करते हैं, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। तो यहाँ पर एक औरत के सम्मान के लिए जो लड़ाई है ना, वो उसके लिए आपकी सोल यहाँ पर आई है। और ये यहाँ आपसे नहीं हो रहा है, ये माँ सती के युग से ही चला आ रहा है। मतलब माँ भी ये बताना चाह रही है कि आप जो है, आपकी जो सोल का उद्देश्य है नारी को सम्मान दिलाना हो सकता है। हाँ, आप एक ऐसी एनर्जी में भी काम करती है, कोई एनर्जी हो सकता है आप कोई एनजीओ चलाते हो, या आप किसी एनजीओ में काम करते हो, हाँ, या फिर कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आप फीमेल्स को जो है कि सम्मान दिलाते हो, उनको मतलब जजमेंट के लिए काम करते हो, उनको न्याय दिलाने का काम करते हो, हर प्रकार से आप उनको सपोर्ट करते हो, जस्टिस दिलाते हो उनको। ऐसा कोई वर्क आप करती होगी। कुछ ऐसी फीमेल्स भी यहाँ हो सकती हैं जो इस तरह का काम कर रही हूँ। तो समझ लीजिए कि यह आपकी सोल की ही चॉइस थी और आप कई जन्मों से ये काम करती आ रही हो सकता है आपकी सोल कई जन्मों से यही काम करती आ रही है। तो कृष्ण माधव आपको यह कहानी बता रहे हैं आपकी सोल की, और आप शिव शक्ति जर्नी में भी हो सकती हैं, है ना। अगर आपके सोलमेट या आपके काउंटर पार्ट अब तक आपको नहीं मिले हैं, डीएम डिवाइन मस्कुलाइन, और अगर कोई मस्कुलाइन है तो उनको अगर डिवाइन फेमिनाइन्स नहीं मिली हैं, तो हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों की मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन यूनियन की एनर्जीज आ रही हैं। आपको लोगों के अंदर प्रेम की भावना को बिठाना है, लोगों को प्रेम की भावना समझानी है। एक प्रेम की जो सद्भावना को लेकर आप एक एनर्जी, अच्छी ऊर्जा का जो प्रकाश है आपको लोगों के अंदर लेकर जाना है। पॉजिटिव एनर्जीज में आपको रहना है और पॉजिटिव ऊर्जा, प्रेम पूरे संसार में प्रेम आपको लेकर आना है। संसार क्या है? संसार इन द सेंस कि संसार माता पिता से होता है। तो आप एक सोसाइटी समझ सकते हो, आप एक फैमिली समझ सकते हो, एक गांव समझ सकते हो, एक छोटा सा कॉलोनी समझ सकते हो। मतलब आपका सोल पर्पस आपके अनुसार आपको ढाल लेगा, बस आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है ना। अभी यहाँ पे ऐसे ही देख लो, मुझे माता यशोदा नजर आ रही हैं। तो
तो जो भगवान कृष्ण थे उनको माता यशोदा ने अपनी गोद में खिलाया, उनको प्यार दिया। ऐसे ही यहाँ पर अपने भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में जो आपने जीवन बिताया है, आप उनका गुणगान करते हो। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जैसे कि आप लोगों की सोल ने श्री कृष्ण के साथ, हो सकता है द्वापर में भी जन्म लिया हो, आपने कृष्ण के साथ कुछ वक्त बिताया हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कृष्ण को सखा बोलते होंगे या फिर अपने आप को उसका मित्र बोलते होंगे, कृष्ण मेरा बहुत सखा अच्छा दोस्त है, ऐसी फीलिंग्स रखते होंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों की सोल उससे कनेक्टेड है। हो सकता है आप लोग कुछ सोल्स ऐसी हो जो गौलोक से यहाँ पर आई हो मेरी तरह, है ना। आप लोगों ने डेफिनेटली कृष्ण का प्यार ज़रूर पाया होगा। बहुत ऊंचे किस्म की सोल्स होंगी जो इस वीडियो तक पहुँची हैं। बहुत हाईली एनर्जीज हैं, बहुत हाईली एनर्जीज हैं। और कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं, एनर्जीज ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जैसे कि किसी ने बचपन का समय बिताया होगा। आपको ऐसा फील होता होगा कि कृष्ण आपके दोस्त हैं, बार बार यही चीज़ दिखाई, कृष्ण मेरा दोस्त है, कृष्ण मेरा दोस्त है। आप इस फॉर्म में उनको मानते होंगे, दोस्त के फॉर्म में हो सकता है। आप उनकी पूजा करते हो, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड मानते हो, उनके भाव आपके अंदर हो, आप हर रह के अपने कृष्ण से बात करते हो अकेले में, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्योंकि कृष्ण खुद यहाँ आपके कहानी बताने आए हैं, तो कुछ तो बात होगी आप में ना दोस्त, जो भी हो आप, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, है ना। तो वही चीज़ है, द्रौपदी का अपमान हुआ था, सीता माँ का अपमान हुआ था। तो ये सब जो डिवाइन एनर्जीज ही हैं, इन लोगों को पहले लर्न करना पड़ता है, लेसन सीखने पड़ते हैं। भगवान उनको बहुत मजबूत बनाता है और जब वो तैयार हो जाते हैं तो उनको वो सब कुछ दे देता है जिसके वो हकदार हैं, है ना। तो वो वक्त आ गया है दोस्तों। उस युग में भी आप थे और आपने श्री कृष्ण अवतार जब लिया था, उनके साथ हो सकता है आपने बचपन जिया हो। ऐसी भी कुछ सोल हो सकती हैं। और क्या बताना चाहेंगे कृष्ण जी? तो बस इतना ये तो क्लियर है कि आपको लेडीज़ों के लिए जो फीमेनाइन एनर्जी से जो लेडीज़ों को सम्मान दिलाने का काम है ना, वो काम करने में आपको अपना तन मन धन लगाना है। कुछ मेल पर्सन, कुछ फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जीज भी यहाँ नज़र आ रही हैं जो सोशल वर्क करते होंगे। मतलब मेल्स हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में हो भले ही, जो सोशल वर्क करते हो, जो जस्टिस दिलाते हो लोगों को, फीमेल्स को, उनको न्याय दिलाते हो, उनको सपोर्ट करते हो, है ना। मुझे नंबर 6 और 1 नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ना, 6 और 1 हो सकता है। कुछ लोग यहाँ 7 नंबर वाले हों, 5 नंबर वाले हों। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स, ये स्पिरिचुअल पर्सन होंगे आप लोग, तभी तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है आप लोगों का ये 7th बर्थ हो, या कुछ लोग 7 तारीख को जन्म लिया हो जिन्होंने कुछ, या किसी ने 1 तारीख को लिया हो, किसी का 6 तारीख को लिया हो सकता है आपको 611661 या 6116 नंबर नजर आ रहा हो। आप एक मास्टर सोल है, आर्टिस्टिक पर्सन है, बहुत प्रेम भाव भरा हुआ है आपके अंदर। आप सप्रेस करते हैं बहुत चीज़ों को, दबा लेते हैं अंदर। आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोग जो है यहाँ सिखाने के लिए आए हैं। क्या सिखाने के लिए? तो सिखाओगे तभी जब आप सीख पाओगे। तो आपको यहाँ पे लर्निंग लेसन सीखने हैं। तो एक तो ये सीख आप लोगों को देने के लिए आए हो, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके अंदर ही जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, उसके उनके अंदर की जो नकारात्मक सोच है वह आपको ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले आपको खुद को हायर एनर्जीज में लेके जाना है। आपको आपका इनर वर्क प्रॉपरली करना है। आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, है ना।
आप कुछ भी करने में सक्षम हो, क्योंकि आप एक मास्टर सोल हो। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, शिव शक्ति जर्नी में है आप, तो मास्टर सोल ही है ना। ये सोल का जीवन, जो शिव शक्ति का जीवन मिला है, वो मास्टर्स को ही मिलता है, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ रहता है। इस जन्म में आप आए हो तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन सोल तो हमारी कई जन्मों से आ रही, तो उसका जो लेसन्स है वो तो आज भी हमारे साथ है। तो बस आपको अपने आप को जगाना है और जाग के दूसरों को भी जगाना है ना। जो दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन यहाँ पर जो आपको उद्देश्य दिया गया है वो यही है कि फीमेल्स की सम्मान के लिए आपको ये काम करना है। तो कुछ लोगों को ये जर्नी शुरुआत से ही मिली है, कुछ लोग बहुत जल्दी शायद 20s में उनको पता चल गया हो कुछ लोगों को कि वो ट्विन फ्लेम है। कई लोगों ने बीच में फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में भी सफ़र किया होगा, है ना। फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं। तो आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं, लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, फीमेल्स के प्रति सम्मान के प्रति जो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको इज्जत मिले, सम्मान मिले, और आप लोगों को सिखाते हैं। कुछ लोग यहाँ आप टीचर्स हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप उन सोल्स को सिखा रही हैं, लर्निंग करा रही हैं, और ऐसी सोल्स हैं जो मिशन पे आपका साथ दे देंगी, है ना। आपको एक अच्छा कारीगर बना रही हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी गंदी सोच के जो लोग हैं उन पर थोप रहे हैं, जैसे माँ सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, तो है ना, माँ द्रौपदी को भी नहीं छोड़ा। मतलब अपनी गंदी सोच से, अपने कटु वचन से जो एक औरत को कमजोर बना देते हैं ना, आपको उनको लड़ना सिखाना है ना। फीमेल्स भी ऐसी हो सकती हैं, कुछ मेल्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। तो फाइनली फीमेल एनर्जीज को जो मजबूत बनाने का काम है, ऐसी कारीगरी आपके अंदर है ना, क्योंकि आप एक मास्टर सोल हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस कि आप एक चुने हुए हो। यू आर अ चूजन वन, राइट। और चूजन वन हर कोई नहीं होता। तो आप एक अपने आप को प्राउड फील करो और अपने आप को मोटिवेट करो कि यू आर अ प्योर सोल, है ना। यू आर अ चूजन वन। आप शिव शक्ति के परम बहुत प्यारे बच्चे हो, है ना। आपकी जो सोल का मकसद है वो लोगों के दिल में एक दीप प्रज्वलित करना है ना। महिलाओं के दिल में एक दीप प्रज्वलित करना है, अपने खुद के सम्मान के लिए, खुद के लिए ये काम करने के लिए, है ना। उनके अंदर जो खास चीज़ें हैं, मतलब हर कोई डिवाइन से कुछ ना कुछ खास लेके आता है, बस उनको कोई बताने वाला आ जाता है। तो आप किसी के एंजल हो सकते हो, है ना। वही काम आपको करना है। वो आपको दूसरों के अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बाहर लेके आनी है। मतलब आपके पास वह चाबी है जो लोगों के अंदर के खजाने, मतलब किसी कहते हैं ना, खजाने का ताला, खजाना है, उसकी ताले की चाबी नहीं है। तो आप एक ऐसी चाबी हो जो लोगों के अंदर ज्ञान का खजाना है, उसकी चाबी आप हो। तो आप जिस इंसान को मोटिवेट करोगे या फिर आप उनको हील करोगे, मतलब आपकी एनर्जी से लोग हील हो जा सकते हैं, होते होंगे, है ना। तो उनकी जो खुद की शक्तियाँ होती हैं, जैसे फीमेल्स अपने आप को कभी कभी लोगों की बातें सुनकर ना कमज़ोर समझने लगती हैं ना, तो आपके अंदर वो प्रतिभा है, आप उनको सिखा रहे हो और आप उन्हें सिखा सकते हो कि उनके अंदर जो ज्ञान है उनको उनसे अवगत कराना है ना। आपके पास वो चाबी है और ऐसी नकारात्मक सोच से लड़ने के लिए आपने बहुत प्रयास कर रहे हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से करते चले आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी से, बहुत अच्छी एनर्जी से। अब मुझे यहाँ पे एक जेल दिखाई दे रही है ना, जेल। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो नेगेटिविटी है उसके खिलाफ लोगों को सच्चाई से लड़ना सिखाना है, लोगों को सच की राह पे चलना सिखाना है। हर नकारात्मक सोच से, हर नकारात्मक जो लोगों के अंदर विचारों में होती है या कोई नेगेटिविटी है, हर प्रकार की नेगेटिविटी से लड़ना ही आपका उद्देश्य है।
ये है, और यह सीमित नहीं है, चाहे वह धर्म को हो, चाहे वो किसी धर्म को लेकर हो, या फिर किसी औरत के सम्मान को लेकर हो, या फिर किसी के साथ गलत करना, धोखा करना, चीटिंग करना, हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करना आपका उद्देश्य है। क्योंकि आप इस क्षेत्र में ये ज्ञान भी आपको माता सरस्वती दे रही है। इसके लिए आपकी लोगों को यह बात पहुंचा सके, आप एक कम्युनिस्ट हो सकते हैं, आप कम्युनिकेट करने वाले पर्सन हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, आप स्पीकर हो सकते हैं, है ना, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते होंगे। आपकी बातों में एक ऐसा जज्बा है आपके अंदर, क्योंकि माँ सरस्वती आपको वह ज्ञान देती है। आपके अंदर कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, लोग आपकी बातों से प्रभावित जरूर होते होंगे, है ना। आपका बोलने वाला ही काम रहा होगा। आप जो भी करते हैं, आप एक टेलीकॉलर हो सकते हैं मे बी, है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पीच भी देनी पड़ती होगी, ऐसे भी कुछ काम करते हैं लोग, है ना। और जो लोग आपकी बातों को सुनते भी होंगे, क्योंकि आपकी बातों में वह मोटिवेट करने की शक्ति है, तो वह ज्ञान फैलाना, ज्ञान देना लोगों को, और हर प्रकार की नकारात्मकता को, गलत इरादों को, गलत संस्कारों को, गलत विचारों को, हर प्रकार की नकारात्मकता को ख़त्म करना, मतलब यह एक एनर्जी फॉर्म में है। जैसे रावण था, बुराई का अंत करना था, माँ सीता का जो उद्देश्य था उन्होंने वह सब सहन किया। अपमान तो उद्देश्य था नहीं था ना, अपमान उद्देश्य नहीं था, लेकिन उद्देश्य क्या था? रावण का वध करना, बुराई को खत्म करना। तो उनका तो वही बुराई पूरी तरह से खत्म करना था उद्देश्य, है ना, हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करना। इसलिए जो है आपकी सोल बार बार जन्म लेती है ना। कभी मतलब किसी बुराई को ख़त्म करना है, कभी किसी बुराई को ख़त्म करना है, मतलब हर युग में कुछ ना कुछ नकारात्मकता होती ही है, और ख़त्म करने के लिए आपकी सोल को चुना जाता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, जैसे कि स्पेशलिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्किन डॉक्टर है ना, तो वो स्किन के बारे में ही आपको जो है सजेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। अगर कोई हार्ट डॉक्टर है तो वह दिल के बारे में ही आपको उसका सजेशन दे सकता है, उसकी राय दे सकता है। तो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, अलग अलग उनका ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही अलग अलग होते हैं। वैसे ही आप एक ऐसी स्पेशलिस्ट सोल हो जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए हर युग में जन्म लेती हो। दैट मीन्स आप एक बहुत ओल्ड सोल हो सकते हो। जब मतलब बात आती है किसी भी नकारात्मक संस्कार जो लोगों के अंदर पनप रहे हैं, नकारात्मक थॉट या नकारात्मक सोच या नकारात्मक विचार, कुछ भी या फिर जो भी है, मतलब गलत जो चीज़ें सही नहीं है ईश्वर की दृष्टि से, उसे नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए आप जैसी मास्टर सोल को ही चुना जाता है ना। जैसे मैं एक फेमिनाइन एनर्जी हूँ, मैं भी एक मास्टर सोल हूँ। मेरा मास्टर सोल पर्पस नंबर 11 है। आई एम अ मास्टर सोल 11। तो ऐसे ही बहुत सारी मास्टर सोल्स होती हैं जिनकी सोल फैमिली होती है, तो आप हमारी सोल फैमिली के मेंबर्स हो सकते हो, है ना। क्योंकि ये जो चैनलिंग है ये सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, क्योंकि इसमें मेरी लाइफ जर्नी भी बहुत मैच करती है। तो ये एक मॉरलिटी है ना। तो मोस्टली यह मैसेज आपके लिए एक बहुत ही, कि आप यहाँ पर बहुत ही मोस्टली लोगों के लिए सिखाने के लिए आए हो, और उनके अंदर हर प्रकार का डर, भय, नकारात्मकता, उनके अंदर का जो रावण है ना, उन सबको दूर करके उनकी जीवन में खुशहाली लाना है ना, उनको सशक्त बनाना है। तो उनके खजाने की चाबी है ना। लोगों के अंदर खुद इतनी शक्तियाँ होती हैं लेकिन वह उनको पहचान नहीं पाते हैं ना। तो उनके पास वह चाबियाँ हैं, आपके पास वह चाबियाँ हैं जो आप उनकी शक्तियों से उनको अवगत करा सकते हो। वह फीमेल है या फिर मेल है,
अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है, अपने सम्मान के लिए कैसे लड़ा जाता है ना। और ये सब आप जानते हो, आप उनको बताते हो। और देखिए, डिवाइन फेमिनाइन है ना, आपकी सोल के अंदर बहुत ही ज्यादा खास जो सबके अंदर नहीं होती है। आपकी सोल, जैसे कि मैंने बताया, शिव शक्ति जर्नी में आप हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसका मतलब क्योंकि यह जर्नी अपनी खुद की सुख के लिए बिल्कुल नहीं होती है ना। यह जर्नी आपको मिलती है परोपकार करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। यहाँ लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं, सिर्फ प्यार, मोहब्बत, शादी करना, घर बसाना। यह इस जर्नी का मतलब बिल्कुल नहीं है ना। आप अपनी पर्सनल लाइफ जीते जीते आपको एक सोल मिशन भी करना पड़ता है। आउटर लाइफ 3D और 5D दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और स्पिरिचुअल जर्नी ऑपरेट होती है 5D से। 3D में अपने आप सब चीजें होती हैं, है ना। तो आप एक ऐसी सोल हो, अगर आपको 2 हिस्से में बांट दिया गया हो, हाँ, तो उसका पर्पस क्या है। हाँ, आप एक ऐसी सोल हो, अगर आपको 2 हिस्सों में बांटा गया है तो उसका पर्पस क्या है ना। तो जो वही श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं, है ना, यहाँ पर वही कृष्ण आपको बता रहे हैं। तो गाइस, मैं पहली बार आपके अंदर जो प्रतिभा है वह लोगों के अंदर आप लेकर आ रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, है ना। आप एक ऐसे फिजिशियन हो सकते हैं जो लोगों को हील करते हो। हाँ, आप लोगों के अंदर की बीमारियों को दूर करते हो, है ना। उनके अंदर की नकारात्मकता को दूर करते हो। आप संपर्क में जो लोग आते होंगे, आपसे जुड़ जाते होंगे, जो उनके अंदर की जो एंजेलिक एनर्जीज हैं वो आप फील कर पाते होंगे, या फिर जो नकारात्मकता होती है वो भी आप फील कर पाते होंगे। तो आप नेचुरली लोगों को हील करते होंगे, भले ही आप हीलर नहीं है, लेकिन नेचुरली हीलिंग पावर आपके अंदर है। मतलब आपके संपर्क में आने के बाद लोगों को वह हीलिंग पावर जो आपके अंदर है वो महसूस होती होगी। आपके पास आके लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते होंगे, शांति भी फील करते होंगे, है ना। इससे उन लोगों के अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है, तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती होगी। अब ऐसा लगता होगा, जब क्राउड में चले जाते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे आपकी एनर्जी कोई सक कर रहा है, लाइक आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती होगी इवन, है ना। तो यही इस तरह का दिख रहा है मुझे, है ना। आपके पास वो पावर है क्योंकि आपके पास वो है कि आप एक डिवाइन फिजिशियन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, है ना, डिवाइन सोल हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शिव शक्ति तत्व आपके अंदर जागृत है। आप लोगों के अंदर जागृति फैलाने का काम करने आए हो। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा भी है जो आप लोगों को अपने हाथों से हील कर देते होगे, है ना। आप एक रेकी हीलर हो सकते हो, है ना। हीलिंग पावर बहुत है आपके अंदर, आज से नहीं कई जन्मों से आपके साथ है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से गिफ्टेड है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, उनकी सोल अवेकन नहीं है, तो वो अपनी साधना वगैरह नहीं कर पा रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, या फिर वो अपने तक सोल अवेकन नहीं हो पाई है। तो उन लोगों को शायद इस बात की नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कलेक्टिव्स हैं, एनर्जी बहुत हाई है। आपके अंदर वो डिवाइन प्रकाश है, जो डिवाइन ऊर्जा डेवलप हुई है। आपको ऐसी बहुत साधनाएं करी होंगी कि पिछले जन्मों में बहुत एकांतवास में आपने रहना पसंद किया होगा,
आप बहुत अकेले रहे होगे, लोगों के भीड़ में रहना पसंद नहीं करते होगे, क्योंकि आपकी सोल ही वैसी है। आपको अवेकन करने के लिए भगवान ने अकेला किया होगा, एकांत दिया होगा। आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते होगे, ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं होंगे तुम्हारे ज़्यादा, है ना। तो काफ़ी योगों से आपने साधनाएं की हैं, इसलिए हर योग की ये बात है, जब आती है तो नकारात्मकता को खत्म करने के लिए आपकी सोल को चुना जाता है और वह जन्म लेती है ना। आप किसी और दूसरे आयाम से आए हो, यहाँ पे हो सकता है। हाँ, तो आपका जो पर्पस है धरती पे आने का वो यही है कि आपको लोगों को अवेयरनेस फैलाना है, आप लोगों को हील करना है। आपको आपके अंदर की जो पावर्स हैं उनको एक्टिवेट करके आप लोगों को हील करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आप चैरिटीज़ करेंगे। आप हो सकता है कोई बड़ा आपका जो मिशन है बहुत बड़ा हो सकता है समाज के लिए। इसमें आपकी बहुत सारी सोल्स हैं जो आपकी सपोर्ट करेंगी, आपको हेल्प करने के लिए आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे, है ना। तो आप एक टीचर हैं तो आप लोगों को ये भी लेसन पढ़ा रहे हो सकते हैं। परिवर्तन हमारी जो प्रकृति का एक नियम है, एक बहुत ही बड़ा सबक है। अगर हमारी लाइफ में परिवर्तन ना हो तो हम किसी भी लेसन को अच्छे से नहीं सीख पाते, है ना। और इसका स्टडी आपको जो कराते हैं जो एंजल्स होते हैं, वैसे तो आप भी एक एंजल से कम नहीं हो, है ना। अर्थ एंजल आपको कहा जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ मास्टर एंजल्स भी होते हैं जो किसी भी सोल को अगर वो उद्देश्य लेकर आई है तो उसको गाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको गाइड करने वाले जो एंजल हैं दी हिलेरियस, है ना। हिलेरियस एंजल जो हैं आपके इस उद्देश्य में वो आपकी हेल्प करते हैं, और उन्होंने आपको इस चीज़ में बहुत लर्निंग कराई है। पहले कितने जन्मों से वो आपकी साधना में आपके साथ मदद कर रहे हैं, है ना। आपके इस पर आपकी सोल ने, मेरे कहने का मतलब, बहुत अध्ययन किया है, तब जाकर आप यह चीज़ लोगों को सिखा पा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा टीचिंग लाइन में हो तो बहुत ही लोगों को टीचिंग कर रहे हो। नॉर्मली टीचर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, जो लोगों को अध्यात्म के बारे में बताते हो, शिव शक्ति तत्व के बारे में, ईश्वर के बारे में। और आज जो लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है या फिर फीमेल्स के साथ में हो रहा है, उन बातों में जो है यह शब्द बोलना नहीं चाहते थे कि, लेकिन फिर भी तो वह सारी चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए आपको भेजा गया है। हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने का आपका उद्देश्य है, और इसमें आपके साथ में आपके डिवाइन पार्टनर भी हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर वो यहाँ नहीं, मतलब आपके साथ नहीं, आपकी जर्नी में अभी नहीं मिले हैं, तो आपको मिल सकते हैं, चलिए, है ना। और मैं कुछ गाइडेंस आपके लिए मैसेज देखता हूँ। हे माधव, बताओ क्या मैसेज है, और मेरे सोल फैमिली के लिए। माधव, क्या मैसेज है सोल फैमिली के लिए, गाइड कीजिए माधव, मेरे और इसके क्या मैसेज है। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। विष्णु जी, महादेव, महादेव। आप एक ऐसी मास्टर सोल हो, और इसके लिए पूर्णतः ज्ञान भी दिया जाता है आपको, है ना। आप लोगों को यह ज्ञान जो बांट पाते हो, देखिए माँ सरस्वती है यहाँ पे आई, आपको ये दिखा रही जजमेंट, आप लोगों को जो है सिखाने आए, जजमेंट आप उनको सिखाने आए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताया, आपके सम्मान के लिए लोगों को न्याय को उनको खुद लेना है ना। लोगों को न्याय उनको खुद लेना है, वह चीज़ आप उनको बताते हो। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, फीमेल बहुत सारी हैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। इस काम को करते हुए जजमेंट की एनर्जी है, चाहे वह रिलेशनशिप में हो, आपके सम्मान के हो, अपने सम्मान के लिए हो, या अपने काम के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। तो आपकी इनर कॉलिंग आप कैसे सुन सकते हो?
आपकी इनर कॉलिंग आपको क्या बताना चाहती है, यह जो आप लोगों को सिखाते हैं, उनकी इनर वॉइस आप उनको क्या बताना चाह रही है। कभी कभी लोग अपनी इनर वॉइस को ही इग्नोर कर देते हैं। हाँ, उनकी इनर वॉइस जो उनकी सोल से कुछ कहना चाहती है वे सुन ही नहीं पाते। आप उनके अंदर की इनर वॉइस को सुनना और उनको गाइड करना, है ना। एक मोटिवेशनल हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। यहाँ पर आदि युग से जब से यह सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तब से यह शुरुआत हुई ही, तब से ही आपको यह उद्देश्य दिया गया। मतलब कुछ सोल्स बार बार आती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार हो, हर बार आती हैं। जब स्पेशल ज़रूरी धरती पे बैलेंसिंग, अभी जैसे कि मार्च से एक युग परिवर्तन शुरू होने वाला है, तो अभी ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जितने लोग हैं सबको अवेकन किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि आप पहली बार आए हो, किसी ना किसी हर युग में किसी ना किसी आयाम में आपको हमारी सोलों को भेजा जाता है नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए, एक प्रकाश की ऊर्जा को पूरे विश्व में जो है प्रकाश फैलाने के लिए। आप एक दीपक के समान हो, दीपक के समान, जो हर नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए इस युग में भी आई है ना। साक्षी हैं विष्णु भगवान, आपकी सोल जर्नी का जो हर युग में आपने निभाई है। आपकी आत्मा की कहानी सिर्फ इस जन्म की तो नहीं है भाई, कई जन्मों की ये बताई है। कितनी सारी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ओल्ड सोल्स हैं, बहुत सारी है। कृष्ण माधव साक्षी हैं इस कहानी के, बहुत प्योर सोल्स हैं। आपके लिए गाइडेंस जो मैंने बताई थी आपको, तो यहाँ आपके लोगों को ना बैलेंस करना भी सिखाना है। यह गाइडेंस आपके लिए भी है, आपको अपनी ज़िंदगी में भी एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है, 3D में और 5D में, है ना। टेम्पल्स की एनर्जी है, लोगों को भी अपने अंदर जो उनकी शक्तियाँ हैं और जो बाहर की दुनिया है, दोनों चीज़ें वो ढूंढते हैं ना। बाहर अंदर रुपया भी चाहिए, फैमिली भी चलाना है और स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है, तो आपको बैलेंस करके चलना है ना। आप एक डिवाइन फिजिशियन हो जो हर नकारात्मकता को हील करने का काम करते हो, उसको ख़त्म करने का भी काम करते हो। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश, नेगेटिविटी एनर्जीज आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करती होंगी, आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी लोग छोड़ते भी होंगे, देते होंगे, पर आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। जब तक आप अपनी विजडम पावर को, अपनी हायर एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग रखते हो, तो उसे कभी कम नहीं होने देना, है ना। अगर आप अपनी गाइडेंस, आपके जो गाइड्स हैं और आपके जो गाइड्स हैं, और आपको हमेशा जो है हनुमान जी जो है उनसे जुड़े रहना है, क्योंकि हनुमान जी ना एक ऐसे देवता हैं जो हर प्रकार की नकारात्मकता को ख़त्म कर सकते हैं। विचारों के हैं, संस्कारों के हैं, या फिर धर्म अधर्म के बीच के अधर्म को हटाने की, ख़त्म करने की, हर प्रकार की नकारात्मकता को यहाँ वीर हनुमान जी ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात देव है, हमारे बीच में है ना। ये तो आपकी भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इनको साथ आपके हमेशा जोड़े रखना और इनकी चालीसा का पाठ करते रहना आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस जर्नी में दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है ना। जो नेगेटिव एनर्जीज से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें जो नेगेटिव एनर्जीज हमें डेविल एनर्जीज होती हैं, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, ये सब हम पे अगर कोई करता है, क्योंकि तो जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, बुरा हमेशा अच्छे को दबाता है, तो हमारी एनर्जीज को रोकने की बहुत कोशिश की जाती है ना। आपको प्रोटेक्शन मिलता है इनसे। आपके लिए अब मैं कुछ आपको
और क्या मैसेज दूँ अब, काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही काम कर रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, बस काफ़ी है एक, है ना। धर्म कार्य जो करते हैं डिवाइन फिजिशियन के रूप में, जो मास्टर सोल है, सभी अपने अपने शत्रु के बीच, मतलब समाज में बीच में जो शत्रु हैं उनको नाश करने का काम कर रहे हैं, है ना। इसमें आपके साथ माँ काली भी दे रही हैं, आपके शत्रुओं को संभाल लेती हैं, आपके शत्रुओं का नाश करती है माँ काली। यह भी मैसेज आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके साथ ही है माता काली, हमेशा न्याय दिलाती है। माँ काल भी आपके साथ है। शिव शक्ति का पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि आप शिव शक्ति जर्नी में है, तो महाकाल और महाकाली तो वही है, इस जर्नी के साथ हमेशा रहते हैं, है ना। आपको ध्यान करने की जरूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में एनर्जीज को बार बार अप और नीचे देखते हैं कि अभी आप ठीक हो, थोड़ी देर में एनर्जीज एकदम से डाउन हो रही है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान करने को बोला जा रहा है। आप ध्यान कीजिए, है ना। ध्यान में ही आपको जितने भी इंट्यूशंस हैं आपको ध्यान के माध्यम से ही आएंगे। जब तक अपनी श्वास पर ध्यान नहीं लगाओगे, केंद्रित नहीं करोगे, है ना, तब तक आपको आगे की एनर्जीज पता नहीं चलेंगी, है ना। आपको सपने में आते होंगे ऐसे ड्रीम्स में बूढ़ी महिलाएं नजर आती होंगी, ऐसी कुछ मूर्तियां नजर आती होंगी सपने में। हाँ, ऐसा कुछ है। कुछ लोग हैं ऐसे जैसे जिनको महादेव ड्रीम्स में आते होंगे, है ना। कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई देती होंगी आपके ध्यान में। आपकी योग साधना से ही आपको जो है कि नॉलेज बढ़ा है। आपकी इनर कॉलिंग और इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, है ना। अभी तक आपने खुद को बहुत समय दिया है। आपको लोगों को भी बहुत कुछ चीजें सिखानी है। खुद के साथ जुड़ने से हमारे अंदर कितना ज्ञान बढ़ता है और हम अपने इनर कॉल को सुन पाते हैं, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअल पीस में पॉसिबल हो सकता है, और यह पीस हमें खुद से जुड़कर ही प्राप्त होती है। हम खुद से जुड़कर ही अपने चक्रास को एक्टिवेट कर पाते हैं, उनको आगे बढ़ा पाते हैं। चक्रास हीलिंग करना, खुद से हम रेकी हीलिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके एक ग्रुप्स में आप लोगों को गाइड करूँगा, है ना। अब तक आपने अपने जीवन में बहुत परेशानियां आपने फेस की हैं। अपने शत्रुओं की तरफ से उन्होंने हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी करती होंगी, है ना। क्योंकि आप एक धर्म का काम कर रहे हो, एक डिवाइन सोल हो, तो नेगेटिविटी तो डेफिनेटली हमेशा रहती है ना। नकारात्मक सोल भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी है। तो आप कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और आपको लड़ना ही पड़ेगा उन नकारात्मक सोल से, आपको लड़ना ही पड़ेगा, है ना। डेविल एनर्जी वाली और आपके अंदर डिवाइन सोल है, तो आपकी लड़ाई उनसे भी है। तो उन शत्रुओं से हमेशा एक लड़ाई अभी तक रुकी नहीं और न कभी रुकेगी। रावण सीता की कहानी आज भी चली आ रही है ना। लेकिन अब इनका सबका अंत होना, आपकी परेशानियों का, आपके शत्रुओं का सबका अंत होगा, है ना। उनको भी उनके कर्मों का फल मिलेगा और आपको हो सकता है 10-10 नंबर नजर आ रहा हो, 10-10, है ना। 10 जो है डिवाइन पार्टनर से के मिलने का भी संकेत होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि यूनियन के योग दिख रहे हैं, तो आपको हो सकता है 10-10 नजर आए ना। तो कमेंट में जय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपकी मेरी चैनलिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे मैसेज कान्हा की जुबानी जो मैसेज आपको मैंने अब तक चैनल किए, अगर वो आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो दोस्त वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब लोगों से अवेयरनेस की बातें करते हैं, लोगों को
हम हील कर पाते हैं, लोगों को नॉलेज दे पाते हैं, है ना। दोस्तों ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग में चैनलिंग है। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक सोल पर्पस है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में अपनी बातें मुझसे शेयर कीजिए। हाँ, हम सब मिलके अपनी सोसाइटी को क्लीन करेंगे और एक यूनियन बनाएंगे, बहुत हायर सोल्स बनेंगे, है ना। अपनी कम्युनिटी में सबको हील करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाद में, है ना, अगले वीडियो में। राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे।